हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मकर राशि या मकर लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं चंद्रमा राशि परिवर्तन के विषय में। ये जो चंद्रमा का परिवर्तन होने जा रहा है बड़ा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, आइए समझते हैं। 25 अगस्त को चंद्रमा का परिवर्तन रात्रि में 10:30 बजे होगा और ये परिवर्तन वृषभ राशि में होने जा रहा है, जो कि चंद्रमा यहाँ बहुत मजबूत होते हैं, बलवान होते हैं, क्योंकि ये उच्च की राशि कहलाती है चंद्रमा की। और उससे भी बड़ी बात यहाँ पर ये होने वाली है कि चंद्रमा का ये जो परिवर्तन है वृषभ पर, वो बड़ा ही दिव्य योग बनाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति पहले से ही गोचर कर रहे हैं। और देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति को गज केसरी योग माना जाता है, जो कि बहुत ही बड़े राजयोगों में से एक है। और ये जो योग बनने जा रहा है, इसमें विशेष रूप से आपको ध्यान में रखना होगा कि केतु की भी दृष्टि है, जो कि प्रभाव जो हमें मिलना है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। और ये जो योग बनने वाला है तो मकर वालों के लिए बड़ा ही दिव्य और भी हो जाता है, क्योंकि ये आपके विद्या के भाव में बनने जा रहा है। और साथ में चंद्रमा 25, 26, 27 और 28 को सुबह तक रहेंगे और फिर इसके बाद मिथुन में चले जाएंगे। और मिथुन में जैसे ही जाएंगे तो मिथुन में मंगल पहले से ही गोचर कर रहे होंगे और लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये जो 25 से 30 का समय है, इसमें दो योग बनेंगे। एक तो गजकेसरी योग राजयोग है और दूसरा लक्ष्मी योग, जो कि नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे। परंतु इनका फल क्या मिलने वाला है, हमें यह भी समझना बेहद जरूरी होगा। पर यह बात ध्यान में रखिएगा कि ये जो लक्ष्मी योग बनने जा रहा है आपके, ये षष्ठम भाव में बनने जा रहा है और मिथुन राशि में बनने जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा और मंगल का मिथुन राशि में गोचर करना श्रेष्ठ नहीं है। तो योग तो बड़े दिव्य बन रहे हैं, परंतु कुछ स्थितियां हैं जो कि अनुकूल नहीं है। तो क्या फल मिलेगा, यह समझना बेहद जरूरी होगा। प्रिय दर्शकों, आप अपने जीवन में यदि धन को लेकर चिंतित थे और खासकर जो लोग लॉटरी, जुआ, सट्टा, शेयर मार्केट इत्यादि से धन अर्जन करते हैं, तो उनके लिए बड़ा अच्छा ये अवसर होगा, जिसमें आप अपनी जन्म कुंडली की स्थितियों को देखते हुए, यदि आपकी जन्म कुंडली में स्थितियां, ये ग्रह अच्छी स्थिति में हैं, तो आपको आगे लाभ मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। ये जो समय होगा एक ऐसा समय है, हम अभी पहले चर्चा कर रहे हैं वृषभ राशि की, यानी कि वृषभ राशि में जब चंद्रमा गोचर कर रहे होंगे, फिर मिथुन की हम करेंगे, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो चंद्रमा जब वृषभ में गोचर कर रहे होंगे तो धन की समस्याओं को दूर करेंगे और आय के स्रोत भी कहीं न कहीं आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई लोगों के जीवन में ऐसी स्थितियां भी होती हैं। जब मैं कुंडली विश्लेषण करता हूं तो कई बार बड़ा दुख भी हुआ करता है कि एक बार स्थिति ऐसी बनी थी कि कोई दर्शक थे तो उन्होंने दक्षिणा भेजा, पर जब मेरी बात हुई तो फिर समझ में आया कि उन्होंने दक्षिणा जो है तो कहीं से व्यवस्था करके भेजा था। तो ऐसी स्थितियां भी होती हैं। तो इसलिए धन के मार्ग ही नहीं है लोगों के पास। कई बार जब आदमी, देखिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति हो कुछ न कुछ करता ही है, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कोई मार्ग नहीं है। उसमें दो ही होता है, या तो वो अकर्मण्य है, यानी कर्म नहीं करना चाहते, या तो कई बार समय भी ऐसा होता है कि व्यक्ति चाहते हुए भी धन के स्रोत नहीं मिल पाते। तो वहां पर स्थिति क्या बनी थी कि वास्तविकता में वो कर्म नहीं करना चाहते थे। तो मुझे तो पहले ये सुन के काफी दुख हुआ कि भाई कुंडली दिखाना है तो क्या पैसे लगा के दिखाने से कुछ बदलेगा? नहीं बदलेगा। परंतु जब मुझे ये पता चला कि वो कर्म ही नहीं कर रहे हैं, तब स्थितियां ये हुई कि हाँ, ये जो स्थिति है तो इसका कारण क्या, ये समझ में आया। पर दुनिया में देखा जाता है, मैं कहीं पर कोई वीडियो देख रहा था, वहां पर वो व्यक्ति जो है, मतलब खाने की व्यवस्था नहीं थी उसकी। तो दुनिया में बड़ी विचित्र स्थितियां भी हैं। लोग कई बार ऐसी स्थिति में होते हैं कि यदि हम सुन लें, जान लें, तो बड़ा अजीब ही महसूस होता है कि बताइए, भोजन के लिए ही व्यवस्था नहीं है तो व्यक्ति कैसे क्या कर पाएगा। मतलब वो यहाँ वहाँ से व्यवस्था करके भोजन करते थे।
तो इसीलिए मैं कहा करता हूं कि जब एक कोई अवसर मिले हमें तो उस अवसर का बेनिफिट हमें लेना चाहिए। और जीवन में देखिए सबसे बड़ा है कर्म। जो व्यक्ति कर्म कहते हैं ना कि इसी दुनिया में इसी संसार में सब कुछ है, जो भी आपको चाहिए सब कुछ मिल जाएगा, बस उनको नहीं मिलता जो कर्म नहीं करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौका है, इस समय कर्म आपको करने की बहुत आवश्यकता है। यदि कर्म करते हैं तो आपको फल भी मिलेगा। और इसके अलावा यहाँ पर कई सारे काम आपके बनते हुए भी इस समय दिखाई देंगे और कई सारी आपकी इच्छाएं भी पूरी होने वाली हैं। साथ में देखा जाए तो जो विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। इस समय आपको अपना समय यहाँ वहाँ खेल कूद में या दोस्त यारों के साथ बिताने से अच्छा ये है इस समय पढ़ाई करें, क्योंकि जब समय अच्छा होता है तो हम वही काम करते हैं जो हमारे हित के लिए हो, चाहे आज या फ्यूचर में। तो इस समय विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा मौका है, एक ऐसा अवसर है कि कह सकते हैं कि गोल्डन टाइम है। पर मैं बार बार क्यों कह रहा हूं, इसको दोहरा रहा हूं, इसलिए कि थोड़ी सी स्थितियां क्या होंगी कि केतु की जो दृष्टि है थोड़ा मन आपका विचलित होगा, तो आपके मन को स्थिर रखना होगा। और जो लव पार्टनर है तो लव पार्टनर के लिए भी समय काफी अच्छी स्थितियों में है। पर हाँ, ये जरूर है कि आपको एक दूसरे के ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा भी जगह हुई यदि अविश्वास की तो फिर वो समस्या उत्पन्न कर देगा और वही भ्रम पैदा हो जाएगा। क्योंकि केतु की दृष्टि अपने आप में रिश्तों को तोड़ने के लिए पर्याप्त होती है। तो इस बात का ध्यान रखना, जो कि मौका भी है पर सावधानी के साथ। अब जैसे ही चंद्रमा परिवर्तन करेंगे 28 तारीख को सुबह में, वैसे ही मिथुन में चले जाएंगे और फिर जब मिथुन में गोचर करेंगे तो इस समय आपको स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखना होगा, जो कि एक अच्छी बात है कि कर्ज की स्थिति में यदि आप फंसे हैं तो इससे बाहर निकलने का मौका मिलेगा, कोई अवसर मिलेगा, परंतु स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर एक और अच्छी बात है कि आपके शत्रु भले कितने, इसमें संभावना ये है कि शत्रु भी होंगे परंतु शत्रु कुछ कर नहीं पाएंगे। पर आपको क्या है, आपको अपना कर्म करना है, शत्रुओं के चक्कर में पड़ना नहीं। यदि शत्रुओं के चक्कर में पड़ेंगे तो फंसते रह जाएंगे, है ना। तो आप अपना कर्म करते रहिए, बस जो जलने वाले हो जलते रहेंगे, खुद बखुद शांत भी हो जाएंगे। ये जो समय है ऐसा ही बता रहा है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और कर्ज देखिए, कर्ज की स्थिति में यहाँ पर कंफ्यूजन में नहीं रहना। कर्ज की स्थिति मतलब कि यदि आपने कर्ज पहले से लिया है तो इससे बाहर निकलने का मौका है, ना कि कर्ज लेने का। कर्ज लेना नहीं है बिल्कुल भी इस समय। और यदि कोई विदेश से जुड़े हुए यदि आप कोई काम करते हैं, चाहे किसी भी तरह कोई भी काम हो, तो यहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। तो देखा जाए तो जो ये स्थितियां हैं, जो अवसर प्राप्त हो रहे हैं इस समय, तो कई तरह के लाभ हैं और कुछ सावधानियां जो मैंने बता दी आपको। अब हम उपाय की चर्चा कर लेते हैं। तो उपाय की चर्चा करें तो उपाय के लिए सबसे बढ़िया है कि आप हनुमान जी की आराधना कर रहे हैं तो खूब करिए, आराधना और बढ़ा दीजिए। साथ में राम नाम का खूब जाप करिए। तो राम नाम का जप करेंगे, और राम नाम का जप करने के लिए, भगवान का नाम जप करने के लिए यदि आप स्नान आदि से निवृत्त होके बढ़िया बैठ के दिया वगैरह जला के संकल्प आदि करके करें तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो नाम जप में कोई समस्या भी नहीं है, आप काम करते रहिए, नाम जपते रहिए, तो बड़ा सरल होता है। इसलिए मैं हमेशा कहा करता हूँ कि भगवान का खूब स्मरण करिए, क्योंकि अब एक देखिए कलयुग में एक बड़ा ही लाभ है कि व्यक्ति यदि स्मरण भी कर ले भगवान का, बड़ी कृपा प्राप्त होती है। स्मरण मात्र से ही बहुत लाभ होता है। तो हमेशा ऐसा नहीं कि खाली अभी ये हमने जो बात की ग्रह स्थिति की, इसके अनुसार ही आपको खाली भगवान का जप करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। हमेशा करते रहिए, जो भी आपके इष्ट हों, जिनको भी आप मानते हो, उनका स्मरण हमेशा करते रहिए। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।